ओम गणेशाय नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 16। श्री सुतजीव जी से भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृतांत सुन राजा श्रुति कीर्ति ने कहा, हे महाराज, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपा कर मुझे वैशाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में सतरुचि नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए हुए ध्यान कर रहे थे। उनको इस बात का पता न चल सका कि आश्रम में कौन आया है। अंततः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि हो खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में हैं और बाहर क्या हो रहा है उनको ये नहीं जानते, इसलिए तुम इन पर क्रोध नहीं करो। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अंत तुम्ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अंत तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार से कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेक बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वो आज मुझसे ही सिखलाने चले हैं कि ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भागे। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया तो उसके पिता कुशकेतु ने अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कारण जब सुना तो उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। पिता के निकाल देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्महत्या उसका सदा पीछा करती रही, इसलिए वह कहीं पर भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह सका। इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत दुखी और प्यास से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर से आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उसके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह समय मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उसके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आ गई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। इससे हेमकांत को बड़ा ही विस्मय हुआ।
उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से झटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर और उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों का याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हो आया। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने अपने दूत विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पास और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारा पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है। अंत अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे ही समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों को स्पर्श किया। भक्तवत के स्पर्श से हेमकांत की सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए और उन्हें देख महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश करवाया। वह नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अपने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और समय विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विश्वक्सेन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है। परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 16 संपूर्णम। हरे कृष्ण।